हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 0.965 यानी कि सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी के पीसीआर को अगर आप देखेंगे तो 0.90, ये भी आपका सोल्ड जोन में आ चुका है। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो देखिए, आज इस अच्छी खासी रैली में भी निफ्टी ने नीचे लगभग 821 से 21,821 से 22,130 का हाई बनाया। देखिए, इंडिया विक्स में कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट ये 11.52% की तेजी में ही क्लोज हुआ है। दैट मीन्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड अभी भी दिखा सकता है। तो इसीलिए आज की तेजी के बाद बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर बाइंग करने की जरूरत नहीं है। सारे ट्रिगर्स को एक बार मार्केट के फेवर में आने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ से बाइंग की पोजीशन होल्डिंग बेसिस पे लेके जा सकते हैं। देखिए, अभी के लिए फिलहाल इंडिया विक्स तो यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में यहाँ से कोई भी लॉन्ग टर्म तेजी के साइन नहीं है। हाँ, एक दो दिन मार्केट अपने लोअर लेवल से सपोर्ट लिया है, लेकिन यहाँ से मार्केट अपनी गिरावट को कंटिन्यू कर सकता है। इंडिया विक्स तो यही बता रहा है। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा में। तो देखिए, कैश मार्केट में एफआईज अगेन 4,499 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही है। डीआईज के सामने 3,563 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। बात कर लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स की। तो एफआईज आपके 951 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 6,227 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स की अगर बात करें 296 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 70 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर हम देखते हैं तो 13 मई तक हमारा मार्केट कितना एफआईज आपका 29,474 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में चल रहा है और डीआईज आपके 22,973 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहे हैं। मतलब हमारा मार्केट इस समय एग्जैक्टली 6,501 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट में देखिए कोई खास मोमेंटम देखने को मिल नहीं रहा है। यूएस मार्केट आपके पूरे साइडवेज ही चल रहे हैं, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव है और एशियन मार्केट आपके पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखे हैं। ठीक है। आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो एग्जैक्टली देखिए, निफ्टी आपका क्लोज हुआ है 22,104 के लेवल पे। खुले कहा मैंने आपको आज के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें फ्राइडे को, उसमें क्लियरली ओपनिंग रेंज क्या दी थी 22,000 से लेके 22,050 की। यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख ही रहे होंगे। कहाँ पे खुले देखिए 22,028 के लेवल पे। एग्जैक्टली हमारे ओपनिंग रेंज में मार्केट खुला। उसके बाद नीचे की तरफ हमारे टारगेट 830 तक के थे। ये सपोर्ट जोन मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था कि हो सकता है मार्केट आपका 811 पे सपोर्ट है तो 820 या 830 से ही बाउंस बैक करके निकल सकता है। एग्जैक्टली लो देख लीजिए 821 का है। ठीक है। तो जिन लोगों ने 22,000 से मार्केट को शॉर्ट किया, ठीक है, उन लोगों को पहले तो डाउन साइड का पूरा प्रॉफिट मिला 170 पॉइंट्स का 830 तक का लेवल। और उसके बाद जिन लोगों ने जब मार्केट रिगेन किया 22,000 के लेवल को, जिन्होंने बाई किया, हमारा 150 तक का टारगेट था, लेकिन मार्केट ने देख लीजिए हाई क्या बनाया 131 का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो एग्जैक्टली उन लोगों को 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट वहां पे मिला। मतलब सिर्फ और सिर्फ वीडियो फॉलो करके 180 पॉइंट डाउन साइड और 130 पॉइंट अप साइड, मतलब 310 पॉइंट्स का टोटल प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख के मिला होगा। जिन लोगों ने भी फ्राइडे वाला वीडियो ध्यान से देखा होगा उन लोगों को। अब चलिए, ये तो बात हो गई वीडियो की। अब देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला। ठीक है। देखिए, इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि क्लियरली आप लोगों को विजिबल रहे। ठीक है। ये आज का पूरा दिन था। ये आपकी फर्स्ट कैंडल थी। नीचे आपको यहाँ पे ये देखिए डेट और टाइम यहाँ पे शो हो रहा होगा। 9:15 की फर्स्ट कैंडल है। 22,037 पे ओपन होने के बाद 67 का हाई और लो का बनाया 961 पे। ठीक है। लेकिन क्लोजिंग कहाँ आई 970 पे, 22,000 के नीचे फर्स्ट क्लोजिंग। सेकेंड कैंडल का क्लोज कहाँ आया 938 पे। थर्ड कैंडल का क्लोज कहाँ आया 951 पे। तीनों कैंडल क्लियरली 22,000 के लेवल के बिलो क्लोज हुई। प्लस इन तीनों में से इन दोनों कैंडल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल का हाई क्या है 978, इस कैंडल का हाई क्या है 979। मतलब एग्जैक्टली आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपका डबल टॉप। यहाँ पे आपको डबल टॉप मिल गया था। तो इस डबल टॉप से आपको क्या करना चाहिए था, मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए था। और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका डबल बॉटम। तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे सेल की पोजीशन को एग्जिट करनी चाहिए थी और यहाँ से मार्केट को बाई करना चाहिए था। राइट। और आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ भी आपका डबल टॉप बना था, यहाँ भी आपका डबल टॉप बना था। ठीक है। जिन लोगों ने मल्टीपल ट्रेड्स लिए होंगे यहाँ पे एग्जिट करके यहाँ से फिर से
बाई किया होगा वो भी कर सकते थे, और जिन लोगों ने सिंगल ट्रेड में ही, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ इंडिकेटर जैसा कि मैं कहता हूँ अगर उनका आप यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको वो इंडिकेटर क्लियरली बता रहे थे कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम दे रहा है, लेकिन मार्केट अपनी तेजी यहाँ से कंटिन्यू रखेगा। और यहाँ तो देखिए कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है, यहाँ आपको क्लियरली विजिबल है कि एंड ऑफ द डे आपको डबल टॉप देखने को मिल ही रहा था। ठीक है, तो एक ट्रेड हमने यहाँ से यहाँ तक का बनाया और एक ट्रेड हमने यहाँ से यहाँ तक का बनाया, इस डबल टॉप तक का। मैं अगर अपनी बात करूँ, एंड ऑफ द डे का टाइम था तो सिंपल से हमने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इन दोनों ट्रेड्स में कितना प्रॉफिट निकल के आया। तो यहाँ पे 980 का लेवल आ रहा है और यहाँ पे आपका एग्जैक्टली लेवल आ रहा है 821 का। ठीक है, मतलब 820 मान सकते हैं। तो लगभग आपका 980 और आपका 820 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको यहाँ इस ट्रेड में मिला होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इस ट्रेड की। तो 821 और यहाँ पे एग्जैक्टली 131। ठीक है, मतलब वही 820 से 130 मान लीजिए। तो आपका लगभग हो गया 180 एंड 130, यानी कि 310 पॉइंट्स का प्रॉफिट। मतलब जिन लोगों ने ये हमारा सिंपल सा पैटर्न यूज किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उन लोगों को इंट्राडे में कितने पॉइंट्स मिल गए? टोटल 470 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। ठीक है, और जिन लोगों ने प्रॉपरली वीडियो फॉलो किया था, फ्राइडे का पूरा वीडियो जिन लोगों ने ध्यान से देखा था, लेवल्स को समझा था, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 310 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पे देखिए लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि यहाँ पे भी तो डबल बॉटम बना था, यहाँ एग्जिट क्यों नहीं किया, यहाँ एग्जिट क्यों नहीं किया, यही एग्जिट क्यों किया? यहाँ पे एग्जिट ना करने का कारण क्या है कि इस पैटर्न के साथ हम कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो लगभग हर लेवल पे, यहाँ पे आपका डबल टॉप था, देखिए यहाँ पे भी डबल टॉप था, यहाँ पे भी डबल टॉप था, हर लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाए। ये देखिए कितने सारे डबल टॉप है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली उस पैटर्न का, इस पैटर्न के साथ कुछ इंडिकेटर्स का यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि एक्चुअल में किस पोजीशन से आपको मार्केट को शॉर्ट करना है, कहां पे पोजीशन एग्जिट करके बाई की पोजीशन लेनी है और कहां पे उस पोजीशन को एग्जिट करना है एक्चुअल में। ये इस डबल टॉप एंड डबल बॉटम के पैटर्न के साथ ना, उस इंडिकेटर का अगर आप प्रॉपरली यूज करेंगे, सिर्फ 2 इंडिकेटर से, ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल इंडिकेटर से, और दोनों आपको मिलके यही बताएंगे कि मार्केट में आपको इन लेवल्स पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है, आपको यहाँ पे वेट करने की जरूरत है। ठीक है, और फिर जब आप प्रॉपरली इस पैटर्न के साथ उन इंडिकेटर्स का यूज करेंगे तो आपको ऐसा प्रॉफिट दिन भर में देखने को आराम से मिलेगा। ठीक है, इतनी एक्यूरेसी देखिए कोई नहीं बताएगा इस मार्केट में कि एग्जैक्टली बाई शेयर का लेवल टूटेगा तो कहां तक के लिए शॉर्ट करना है, और वहीं से एग्जैक्टली मार्केट आपका बाउंस बैक लेगा और बाई शेयर का लेवल तोड़ेगा तो कहां तक जा सकता है। इतनी एक्यूरेसी से आपको मुझे नहीं लगता कोई भी बताएगा। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। देखिए, जबरदस्ती स्टॉक मार्केट को लोग कॉम्प्लिकेट इसीलिए बना देते हैं क्योंकि उनके समझ में नहीं आती चीजें, तो वो ये भी कर लो वो भी कर लो करके उसको जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। लेकिन अगर एक सिंपल टेक्निक यूज करके आप डेली वाइज अपने लिए लाइफ टाइम एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कुछ और हो सकता है। और रिस्क देखिए कितना है। यहाँ पे मेरा अगर डबल टॉप से मैंने मार्केट को शॉर्ट किया है तो यहाँ कोई भी कैंडल अगर मेरे स्टॉप को ब्रीच करने आएगी तो मैं वहीं पे पोजीशन एग्जिट कर दूंगा ना, क्योंकि मेरा डबल टॉप फेल हो गया। मैं किसी और स्टॉप लॉस का क्यों वेट करूंगा लगा के? मैंने एक पैटर्न देख के मार्केट को शॉर्ट किया है या एक पैटर्न देख के अगर बाई किया है, तो अगर कोई भी कैंडल आके मेरे उस पैटर्न को ब्रेक कर रही है तो मैं उसी समय अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, तो मेरी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट कट जाएगी। तो इसीलिए यही रीजन है कि इस पैटर्न में लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। सिंपल टेक्निक है, सिंपल पैटर्न इस मार्केट में, अगर आप इसको यूज करते हैं डेली वाइज तो आपको डेली वाइज अपने लिए एक प्रॉपर इनकम जनरेट करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब यहाँ पे आप चाहे तो पूरे फ्राइडे के सेशन में अगर किसी ने भी आपको ये लेवल्स दिए होंगे ना, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको एग्जैक्टली कह रहा हूं कि ये एक्यूरेट लेवल आपको पूरे यूट्यूब में या फिर किसी पूरे मार्केट में इतने सिंपल लैंग्वेज में कोई नहीं बताएगा कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। आ जाते हैं कल के मार्केट पे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को ग्लोबल मार्केट दिखाया, कोई खास यहाँ से आपको मोमेंटम ग्लोबल मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। इवन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स आपका नेगेटिव भी हो गया थोड़ा सा।
ठीक है, अब डाउ जोन्स के लेवल्स क्या है वो थोड़ा सा जान लीजिए आप। एग्जैक्टली देखिए, ऊपर की तरफ 640 पे रेजिस्टेंस है और हाई है 603 के आसपास का, मतलब कहीं ना कहीं 640 के रेजिस्टेंस को पार करने के लिए अभी डाउ जोन्स के पास स्ट्रेंथ नहीं है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, नीचे सपोर्ट कहाँ आएगा? नीचे 380 पे सपोर्ट आएगा। अभी बिल्कुल बीचों बीच 468 के आसपास चल रहा है। तो अगर ऊपर 640 को पार करेगा तो फिर आपको नया लाइफ टाइम हाई 39,900 तक ही जाता हुआ दिखेगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो सपोर्ट लेने कहाँ आ सकता है? 380 के आसपास आ सकता है। तो थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिगर क्या बन रहा है कि ओपनिंग रेंज क्या होनी चाहिए। ठीक है, कहां पे आपको कल मार्केट खुलते हुए दिखेंगे? तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना, वो थोड़ा सा डाउन साइड ही बनते हुए दिखेगी आपको, क्योंकि देखिए इंडिया विक्स क्लियरली इंडिकेट कर रहा है अगर यहां से इंडिया विक्स में गिरावट हुई होती मार्केट की तेजी के साथ, भले ही 1-1.5% की भी क्यों ना हुई होती, तो भी हम ये मान सकते थे कि नहीं, मार्केट यहां से एक रिकवरी मोड में आना स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इंडिया विक्स भी मार्केट के साथ कहीं ना कहीं जो बड़ा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में यहाँ पे अभी भी गिरावट बची हुई है, मार्केट यहाँ से थोड़ी सी गिरावट और दिखा सकता है। प्लस ग्लोबल मार्केट आपके साथ दे नहीं रहे हैं। सेकेंड, स्टॉक और स्टॉक लीडर्स भी, सेक्टर और सेक्टर लीडर्स भी कोई खास सपोर्ट इस समय इंडेक्स का कर नहीं रहे हैं। थर्ड पॉइंट, एफआईज का डेटा नेगेटिव साइड पे आया ही है, तो इसीलिए कोई भी ट्रिगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत तेजी से बाई साइड में भाग जाएगा। तो इसीलिए बहुत समझ के और समझ के ही इस मार्केट में आप लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तभी एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। तो ओपनिंग रेंज मेरे अकॉर्डिंग जो बन रही है वो मैं आपको बता देता हूं, वो बन रही है 22,050 से लेके 22,100 की। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग रेंज बन रही है कल के मार्केट के लिए। ठीक है, आपका मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए? आपका मेक और ब्रेक का लेवल यहाँ पे होना चाहिए 22,100 का। अगर सेम चीज फॉलो करेंगे, देखिए कि अगर मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल 22,100 के एवब क्लोज करता है, बिलो क्लोज नहीं करता, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो मैं आपको बता देता हूं, वो रहेगा आपका 22,180 का फर्स्ट टारगेट और 22,260 का रहेगा आपका सेकेंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो करेंगे 21,990 पे, सॉरी 22,050 पे करेंगे। हमारा जो ओपनिंग रेंज का लोअर रेंज है वही सफिशिएंट है, उससे बड़ा आपको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं। और ये लेवल मैं जो ये स्टॉप लॉस और लेवल दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स वालों के लिए दे रहा हूँ कि स्पॉट पे रेट देख के आप फ्यूचर में जो भी चल रहा होगा उसके हिसाब से अपना 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मैनेज कर लीजिएगा। अदरवाइज जो लोग हमारा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, मैंने अभी आपको समझाया है कि सिंपल सा पैटर्न है। देखिए, अगर मेरे टॉप को मार्केट ब्रीच कर देता है कोई भी कैंडल, तो मैं तो वही पोजीशन काट लूंगा ना, मेरा तो पैटर्न ही फेल हो गया। मैं क्यों फिर स्टॉप लॉस लगा के और लॉस का वेट करूंगा? तो उसमें तो लॉस का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए बात कर लेते हैं कि सेल कब करेंगे, क्योंकि हम हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। देखिए हमारा काम क्या है, मार्केट का कोई भी डायरेक्शन, बस हम उस डायरेक्शन को सही तरीके से समझ ले और अपने लिए ट्रेड इनिशिएट करें और एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के एंड ऑफ द डे उस प्रॉफिट को संभाल के घर ले आए। हमारा काम यही होता है। तो इसीलिए सेल साइड की बात कर लेते हैं कि सेल कब करना है मार्केट में। अगर मार्केट ओपन होता है निफ्टी आपका 22,100 के बिलो, निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर देती है 5 मिनट्स के चार्ट पे, मतलब 5 मिनट के चार्ट में अगर लगातार 3 कैंडल्स यानी कि 15 मिनट अगर निफ्टी 22,100 के नीचे ही सस्टेन कर लेता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तो उस केस में हम यहां से शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आपका रहेगा 21,960 का फर्स्ट टारगेट, और जो कि हमारा आज का लास्ट फाइनल टारगेट था वही कल के लिए भी रहेगा 21,830 तक का। ठीक है, क्योंकि 810 ही है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और ऊपर 260 है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन, ये भी मैं आपको भी दिखा दूंगा। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इस केस में वो आप करेंगे 22,150 पे। ठीक है, तो चलिए लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं, और दोनों ही लेवल, ये 260 का और ये 830 का लेवल मैं आपको चार्ट पे विजिबल है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आज का मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे जो 810 का सपोर्ट रेंज है यहीं से बाउंस बैक किया। मैंने आपको फ्राइडे वीडियो में भी कहा था कि पॉसिबल है कि 810 पे अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो 820 या 830 से मार्केट बाउंस कर जाए, तो आज आप देखेंगे कि एग्जैक्टली 821 से मार्केट ने बाउंस बैक कर दिया। लेकिन ऊपर की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ये 260 पे देखिए, ये 260 पे ये ट्रेंड लाइन है,
जो कि मार्केट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो मार्केट में जो तेजी स्टार्ट होगी उसका फर्स्ट इंडिकेशन आएगा जब मार्केट इसके ऊपर दो कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे। मतलब अगर निफ्टी 260 के ऊपर दो कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है तो आपको यहां से मार्केट में फिर नया लाइफ टाइम हाई या फिर नई तेजी बनती हुई दिखेगी। लेकिन जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऊपर 260 का रेंज रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि हमारा बाई साइड का फाइनल टारगेट है, और नीचे की तरफ 810 पे हमारा सपोर्ट रेंज है। इसलिए मैंने आपको सेफ एंड सिक्योर 830 तक के टारगेट दिए। ठीक है, ध्यान से लेवल्स को देख लीजिए। ओपनिंग रेंज भले ही आपकी 22,050 से लेके 100 की क्यों ना हो, आपको क्या करना है, अगर 100 का लेवल निफ्टी होल्ड कर रहा है तो हम बाई करेंगे 180 से 260 के टारगेट्स के लिए, और 22,050 होगा हमारा स्टॉप लॉस। अगर निफ्टी आपका 100 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, नीचे ही सस्टेन कर रहा है, ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेल की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट 960, सेकंड टारगेट 830 और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 22,150 पे। ठीक है, चलिए लेवल ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 180 का, और ये सेकंड टारगेट रहेगा जैसा कि मैं आपको दिखाया इसी ट्रेंड लाइन पे 260 पे। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया है, 100 के लेवल से आप बाइंग करेंगे तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है 22,050 पे। ठीक है, अगर मार्केट 100 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया तो हम क्या करेंगे, वहां से हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट जो आपको मेंटेन करके चलना है वो आप करेंगे यहाँ पे 960 पे। ठीक है, और अगर 960 का ये लेवल भी मार्केट ब्रेक करता है तो अगेन आपको वही लेवल जो कि हमारा ये टारगेट था 830 तक का, ये देखने को मिल जाएगा। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है इस केस में वो आप करेंगे 22,150 पे, क्योंकि 100 के बिलो आप लोग शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है निफ्टी। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या क्या दिखाया, पीसीआर में मैंने आपको बताया, पीसीआर बता दिया मैंने आपको, इंडिया विक्स के थ्रू मैंने आपको बता दिया, एफआईएस का डेटा और ग्लोबल मार्केट, तीनों ही ट्रिगर नेगेटिव बता रहे हैं। प्लस यहाँ पे अगर ओआई का डेटा मैं आपको दिखाऊं ना, तो 100 के ऊपर निफ्टी आपका क्लोज जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 100 पे 34 लाख कॉल राइटर्स खड़े हैं और 22 लाख पुट राइटर्स खड़े हैं। तो अगर 100 के ऊपर 15-20 मिनट मार्केट सस्टेन कर गया तभी आपके ये जो कॉल राइटर्स है, कॉल राइटर्स कौन होते हैं, जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, अगर मार्केट 100 के ऊपर होल्ड अपने आप को करने लगेगा तो ये आएंगे रिस्क पे, डर के मारे अपनी पोजीशन काटेंगे, उस केस में मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है। इसलिए मैंने आपको 180 से 260 तक के टारगेट दिए हैं। लेकिन अगर इस लेवल को मार्केट निफ्टी खुलने के बाद पार नहीं कर पाया तो क्या होगा, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगी और फिर आपको मार्केट आराम से 21,960 जो कि हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ठीक है, ये जो लाइन है इसका सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा तो 830 से पहले फिर मार्केट में निफ्टी में आपका कोई सपोर्ट नहीं है। इसलिए मैंने आपको सेल साइड के ये दो टारगेट दिए। क्लियर है, तो ध्यान से देखिए, लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप वर्कआउट करेंगे प्रॉपर्ली तो भी डेली वाइज अपने लिए आप एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ, 47,389 पे बैंक निफ्टी आपका ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा 389 पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद लो क्या है, लो है आपका एग्जैक्टली 46,983 का। हमारा टारगेट क्या था 47,050 का। हमारा मेक और ब्रेक का लेवल क्या था 47,300 का। तो 300 से जिन लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन बनाई 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट वहां पे मिला। फिर 300 से जिन लोगों ने बाई की पोजीशन बनाई 500 से 700 के दो टारगेट थे, 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला, क्योंकि एग्जैक्टली 754 पे तो क्लोज हुआ है। हाई अगर मैं आपको दिखाऊं तो हाई क्या है, देखिए हाई है आपका 840 का। तो मतलब मिनिमम साइड पे 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट नीचे मिला, 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट ऊपर मिला, यानी कि टोटल में आपका 650 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला जिन लोगों ने ध्यान से फ्राइडे का वीडियो फॉलो किया। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए ये फर्स्ट कैंडल थी, देखिए फर्स्ट कैंडल ने 428 पे ओपन करने के बाद 508 का हाई बनाया था और लो है इस कैंडल का 350 का। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो 300 का लेवल मार्केट ने ब्रीच किया था, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या थी ना, इस पूरी रैली में यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पे मार्केट ने इतनी बड़ी गिरावट देने के बाद, क्योंकि यहां पे इस लेवल पे मार्केट ने हमारा डबल टॉप बनाया था,
डबल टॉप एंड डबल बॉटम साथ में बनाया था, तो इसीलिए ये रैली हमसे यहाँ पे मिस हो गई थी, क्योंकि यहाँ मार्केट ने कहीं भी कोई बैंक निफ्टी ने साइन नहीं दिया था कि यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है। हाँ, गिरावट तो दी, लगातार हर कैंडल नेगेटिव थी, लेकिन यहाँ पे कहीं हमारा पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ से सही बताऊं आपको तो कोई ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि रिस्क लेने की जरूरत थी ही नहीं मार्केट में। हालांकि निफ्टी गिर रहा था, पता था, एक आइडिया भी था, लेकिन देखिए हम चलते हैं मार्केट में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, जिनको फॉलो करेंगे तो अपने लिए ही आपका बेनिफिट होगा, वरना अगर फॉलो नहीं करेंगे प्रॉपरली उनको तो फिर आपको अननेसेसरी लॉसेस का सामना करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हुई, यहाँ पे मेरा डबल बॉटम भी फॉर्म हुआ, प्लस यहाँ मुझे इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल गया। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा यहाँ से क्या किया, बाई का ट्रेड बनाया। यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे डबल टॉप मिला, यहाँ पे एक डबल टॉप मिला, यहाँ पे दूसरा डबल टॉप मिला, तो यहाँ पे मैंने बाई की पोजीशन एग्जिट की, और एक बार मैंने मार्केट को यहाँ से बैंक निफ्टी को शॉर्ट भी किया। यहाँ एग्जैक्टली आप देखेंगे कि यहाँ पे मिला था डबल बॉटम, तो अगेन मैंने सेल की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से बाई का ट्रेड बनाया। और एंड ऑफ द डे तो देखिए यहाँ बोलने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपको मल्टीपल टॉप दिखेंगे। तो यहाँ पे इस डबल टॉप को देखते हुए, क्योंकि एंड ऑफ द डे था और हमारी इंट्राडे पोजीशन थी, तो हमने सिंपल सा अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली। कितने ट्रेड्स मिले मुझे, 1, 2 और 3, ये 3 ट्रेड मिले मुझे आज टोटल बैंक निफ्टी में। तो कितना प्रॉफिट निकाला मैंने इन 3 ट्रेड्स में, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए 983 का लो, यहाँ पे 992 का लो। हम 10 to 15 पॉइंट्स का रेंज लेते हैं बैंक निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन यहाँ 5 पॉइंट्स के रेंज में बना रहा है, तो इससे ज्यादा क्लियर इंडिकेशन क्या चाहिए आपको। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने कोई आज ड्रॉ नहीं की है, ये पहले से इसी जगह पे ड्रॉ है, क्योंकि यही है बैंक निफ्टी का मैक्सिमम सपोर्ट रेंज, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ डबल बॉटम से यानी कि 990 का लेवल मान लीजिए, या फिर सीधा आप 47,000 ही मान लीजिए। 47,000 से यहाँ पे देखिए टॉप क्या है 520 का, मतलब 500 पॉइंट्स, 520 पॉइंट्स होता है, लेकिन 500 पॉइंट्स हम मानते हैं ओवरऑल कि यहाँ तक हमने 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया था। अगेन यहाँ से जब हमने शॉर्ट किया तो यहाँ पे देखिए लो क्या है 156, 155, 350 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। अगेन जब हमने यहाँ 150 से बाई किया तो इस पॉइंट पे देखिए हाई क्या बना है 831 और यहाँ पे 822 मिल गया टॉप। 820 पे भी अगर मैंने बुक किया 150 से बाई करके तो भी कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है, या 800 पे भी बुक किया चलिए 150 से बाई करके तो भी आपका 550 पॉइंट्स का 550 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस रेंज में हुआ, 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस रेंज में। चलिए मैं लिख भी देता हूं, यहां पे क्लियरली हमें मिले 500 पॉइंट्स, ठीक है, इस रेंज में मुझे मिले 350 पॉइंट्स, और इस रैली में मैंने कैप्चर किए 550 पॉइंट्स। एक मिनट, यहाँ पे आपका हाँ 800 ना, 150 से 800 750 650 पॉइंट, सॉरी, यहाँ पे मुझे मिला टोटल में 650 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो कैलकुलेट करके देख लीजिए, यहाँ पे हो गया आपका सीधा सीधा 1500, मतलब एक सिंपल सा पैटर्न फॉलो करके निफ्टी में आपने कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाया, 1500 पॉइंट्स का। और जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो फॉलो किया होगा और प्रॉपर दोनों साइड की ट्रेड्स अगर लिए होंगे तो मिनिमम साइड पे 650 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। तो यही इस पैटर्न में देखिए सबसे अच्छी बात है। यहाँ इस पूरी रैली को मैंने मिस कर दिया, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे क्योंकि मेरा पैटर्न नहीं मिला तो मैंने नहीं लिए ट्रेड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं ना तो ऐसा नहीं कि मार्केट ने पैटर्न नहीं बनाया था। देखिए यहाँ पे आपको पैटर्न दिखेगा, इस यहाँ पे आपका डबल टॉप भी था, डबल बॉटम भी था, ठीक है, यहाँ पे आपका डबल टॉप भी था, लेकिन रीजन क्या था कि अब इस रेंज को अगर मैं आपको दिखाऊं, इस लेवल को अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लेवल क्या आ रहा है देखिए एग्जैक्टली 47,129, और हमें क्या पता था 47,000 का लेवल कर रहा है हमारे सपोर्ट का काम। तो 100 पॉइंट के लिए मैं बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में 100 पॉइंट के लिए ट्रेड थोड़ी ना लूंगा। मैंने थोड़ा सा वेट किया, सपोर्ट रेंज मुझे यहाँ पे विजिबल था ही, उसके पास मुझे डबल बॉटम मिला तो मैंने वहां सक्सेसफुली बाई किया। यही चीजें हैं देखिए कि अगर आप सीखेंगे तो आप अपने लिए एक अच्छा खासा इस पैटर्न के हिसाब से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और बिल्कुल डेली वाइज कर सकते हैं, लेकिन बिना सीखे इस मार्केट में काम करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि कल के सेशन में बैंक निफ्टी में आपको क्या करने की जरूरत है।
तो देखिए अगेन वही सेम चीज है कि 47,754 के लेवल पे बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का भी दिखाऊं तो सपोर्ट फॉर्म हुआ है आपका एग्जैक्टली 47,500 के लेवल पे, ठीक है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 800 से लेके 48,000 के लेवल पे है। तो ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट में अभी तक कोई भी हमें बहुत बड़ी तेजी के साइन तो नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट थोड़ा सा डाउन साइड का ही साइन मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए ना बिल्कुल सेम लेवल लेके चलिए, 47,500 का ही लेवल लेके चलिए, क्योंकि यहीं पे सपोर्ट है। हो सकता है आपको बैंक निफ्टी 47,600 पे खुलता हुआ दिखे, लेकिन वेट कीजिए, 500 के आसपास आता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 500 के अबव क्लोज कर देती है, बिलो क्लोज नहीं कर पाती, तो वहां से आप एक बार आराम से आपको मौका मिलेगा, एक डिप भी मिलेगा, वहां से आप प्रॉपर्ली बैंक निफ्टी को बाई करके चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं वो आप यहाँ पे कीजिए, 47,700 का ही रहेगा फर्स्ट टारगेट और दूसरा टारगेट रहेगा 47,900 का। हड़बड़ा के सुबह अगर 600-650 पे खुल भी जाए तो ध्यान रखिएगा आपको वहां से बाइंग नहीं लेनी है, एक डिप का वेट कीजिए, 500 के जितना पास मिलेगा 550, 530, 520 जितना पास में मिल जाए वेट कीजिए। बट कंडीशन एक ही है कि 500 के लेवल के ऊपर तीनों कैंडल क्लोज होनी चाहिए, नीचे नहीं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, बाइंग इनिशिएट करेंगे, फर्स्ट टारगेट 700, सेकंड टारगेट 900, स्टॉप लॉस यहाँ पे हम मेंटेन करके चलेंगे 47,340, ठीक है। सेल कब करना है, अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद सीधा सीधा ऊपर से नीचे आए और पहले 2-3 कैंडल्स में ही 500 के लेवल को गिव अप कर दे, तीनों कैंडल नीचे क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट रखेंगे 47,300 का, दूसरा टारगेट रखेंगे 47,100 का। इस केस में स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे 47,660 पे। क्लियर है? इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए जितने इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए हैं वो सब कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है मार्केट 2 दिन से अपने सपोर्ट जोन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी इंडिकेटर मार्केट के बाइंग के फेवर में नहीं आए। तो मार्केट अगेन हो सकता है कल फिर से निफ्टी आपको हो सकता है 21,830 का डिप दिखा दे, अगेन हो सकता है वहां से रिकवरी प्ले करता हुआ दिख जाए, बैंक निफ्टी अगेन हो सकता है 47,100 तक का लेवल दिखा दे। इसलिए हड़बड़ाइए मत, लेवल्स के अकॉर्डिंग काम कीजिए। 500 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड करेगा तो मैं वहां से बाइंग लूंगा, निफ्टी में अगर 22,100 का लेवल निफ्टी होल्ड करेगा तो मैं वहां से बाइंग लूंगा, ठीक है। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे तो इस मार्केट में आप अपने लिए अपने आप एक सक्सेसफुल रिटर्न जनरेट करके चल सकते हैं। तो ध्यान से लेवल्स को आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। 47,700 का ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है, और ये 900 का आपका सेकंड टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया है, 500 के लेवल से जब आप लोग बाइंग इनिशिएट करेंगे तो स्टॉप लॉस आप सिंपल सा मेंटेन करके चल सकते हैं 47,340 पे, इससे ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आ जाते हैं सेल साइड की बात कर लेते हैं। 500 के बिलो अगर मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपको जो मेंटेन करना है वो आप करेंगे 300 के लेवल पे, ठीक है। सेकंड टारगेट जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 47,100 के लेवल पे, यही आपका फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है जब आप सेल कर रहे हैं अगर, तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 47,660 के लेवल पे। क्लियर है? चलिए ध्यान से लेवल्स को समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, ये दोनों लेवल्स हो गए आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के। यहाँ देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जिस किसी को भी ये पैटर्न सीखने में इंटरेस्ट है, ये कुछ पैटर्न के साथ जो सिंपल इंडिकेटर्स है वो सीखने में इंटरेस्ट है और अपने लिए डेली वाइज अगर इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं प्रॉपर, हम इसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं 1 मंथ की, ठीक है। कुछ सीट्स मई सेशंस के हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनके कुछ पर्सनल इश्यूज आ गए, वो नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करेंगे, तो इसीलिए 1-2 सीट्स उनकी हमारे पास अभी भी बची हुई है। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है सीखने में, ज्वाइन करने में, देखिए 1-on-1 हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इसलिए बहुत लिमिटेड सीट्स ही होती है हमारे पास, इस महीने खाली रह गई है तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। तो अगर आप अब सीखना चाहते हैं, प्रॉपर सीख के अपने लिए जनरेट करना चाहते हैं एक इनकम डेली वाइज, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइसिंग बता देता हूं, 21,000 का इसका प्राइसिंग रहेगा, 1 मंथ का ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा
और ऐसा नहीं है कि 1 मंथ के अंदर इन केस, वैसे देखिए नॉर्मली लोगों को 20 to 25 डेज मोर देन सफिशिएंट होता है ये पूरी चीजें सीखने के लिए, क्योंकि हर एक टॉपिक कवर करने के बाद हम लाइव मार्केट में आपको टेस्ट भी कराते हैं, इसीलिए इतना दिन लग जाते हैं। लेकिन फिर भी इन केस अगर किसी को समझने में टाइम लग गया, 35 डेज लग गए, 40 डेज लग गए या 50 डेज लग गए, तो हम आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं करते। इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का कॉस्ट 21,000 ही है, भले आपको वो 30 डेज में कंप्लीट हो जाए, 20 डेज में हो जाए या फिर आपको 50 डेज लगे, हम आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा उसके अलावा चार्ज नहीं करते। तो अगर आपको प्रॉपरली सीख के लाइफ टाइम अपने लिए एक इनकम का सोर्स जनरेट करना है, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं बाकी एडिशनल डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।